हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि नंबर बनता किससे है और कितने टाइप्स का नंबर होता है। तो प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम नंबर पे। तो बताना है कि ये कौन को किस टाइप का नंबर है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि काउंटिंग में आएगा। काउंटिंग नंबर एलोंग विथ जीरो क्या कहलाता है? होल नंबर। यानी पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहा है तो ये भी होल नंबर हो सकता है। इंटीजर क्या होता है? होल नंबर एलोंग विथ निगेटिव नेचुरल नंबर। यानी इंटीजर में आता क्या है? निगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो ये होल नंबर है तो ये इंटीजर भी होगा। इसको अगर हम p/q के फॉर्म में लिखे तो किस तरह लिखेंगे? 15/1। तो 15 क्या है? इंटीजर है। 1 भी इंटीजर है। तो p/q के फॉर्म में हम लिखे जहाँ p और q दोनों इंटीजर है और 1 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नीचे वाला है, यानी जिसको हम q बोल सकते हैं, ये 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये रेशनल भी हुआ। अब चूंकि ये रेशनल है तो इर्रेशनल नहीं होगा। तो रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन क्या कहलाता है? रियल नंबर। यानी रियल नंबर में आता क्या है? टोटल रेशनल और टोटल इरेशनल। तो ये रेशनल है तो रियल भी होगा, रियल नंबर। अब हम कुछ रेशनल और इरेशनल पर क्वेश्चन करेंगे। पहचानना होगा कि इसमें कौन रेशनल है कौन इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल 5/3 बताना है रेशनल है या इरेशनल। तो यहाँ इसको हम p/q का फॉर्म में लिखे हैं। p और q क्या है? इंटीजर है। 5 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर और 3 नॉट इक्वल टू 0। यानी रेशनल का तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। रेशनल का 3 कंडीशन है क्या? कि p/q के फॉर्म में हो तो ये भी p/q के फॉर्म में है। p और q क्या हो? इंटीजर होते, इंटीजर भी है। नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर में जो q होता है वो 0 के इक्वल नहीं हो, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ? रेशनल। रेशनल है तो इरेशनल नहीं होगा। तो अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बताना क्या है? सिर्फ रेशनल इरेशनल बताना है। तो जो रेशनल होगा वो इरेशनल नहीं होगा, जो इरेशनल होगा वो रेशनल नहीं होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल 5/√3 लेते हैं तो इसे p/q के फॉर्म में तो हम लिखे हैं, लेकिन p क्या है? इंटीजर है। q इंटीजर नहीं है, q इंटीजर नहीं है, इसलिए इसे हम p/q के फॉर्म में तो लिख सके, लेकिन p और q इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुआ? इरेशनल। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं 10√3/√6। अब इसे बताना है रेशनल है या इरेशनल है। तो जब भी रेशनल और इरेशनल बताना हो तो अगर रूट में कोई नंबर है तो रूट देखते ही ये नहीं बोलेंगे कि ये इरेशनल है, हम उसको चाहेंगे पहले सिंप्लीफाई करना। अगर वो सिंप्लीफाई करने के बाद सिर्फ इंटीजर बचता है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब वो होगा रेशनल, अदरवाइज इरेशनल होगा। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो √6 को हम लिख सकते हैं √3 × 2। अब इसको अगर हम और स्प्लिट करें तो इसको हम लिख सकते हैं √3 × √2। तो √3 कैंसिल होगा, तब हमारे पास बचा क्या? 10/√2। तो ये तो इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये हुआ क्या? इरेशनल। तो इरेशनल के लिए अब हम सिंबल यहाँ यूज कर रहे हैं q', यानी ये इरेशनल है। तो इरेशनल है तो रेशनल नहीं होगा। अब और एग्जांपल लेते हैं। इसे बताना है ये रेशनल है या इरेशनल। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो √12 को हम लिख सकते हैं √3 × 4। अब इसको स्प्लिट करें तो ये बनेगा क्या? √3 × √4। √3 कैंसिल होगा, ऊपर 10 और ये स्क्वायर रूट से 4 बाहर निकलेगा तो 2 होगा।
तो ये अगर अब हमको रेशनल इरेशनल पता करना है तो हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, यहीं से देख लेंगे। तो ऊपर पी, ये क्यू, तो पी क्या है? इंटीजर, क्यू भी इंटीजर, और नीचे वाला जीरो नहीं है, ये इसलिए ये हुआ क्या? रेशनल। तो रेशनल हुआ यानी क्यू। अब और एग्जाम्पल लेते हैं। इसे बताना है ये रेशनल है या इरेशनल है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 प्लस √8 को हम लिख सकते हैं √4 इंटू 2। तो अगर अब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये होगा √4 इंटू √2। तो अब यहाँ √2 कॉमन मिल रहा है हमको, तो √2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बीच में प्लस है। तो कॉमन लेते कब है? जब दो प्लस, बीच में प्लस या माइनस हो और दोनों तरफ एक जैसा नंबर हो। तो दोनों तरफ √2 है, बीच में प्लस है, तो √2 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ √4 यानी रूट से बाहर निकालेंगे तो 2। तो √2 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर 10 और नीचे 3। तो यहाँ पी बाई क्यू का फॉर्म में है, पी इंटीजर, क्यू इंटीजर, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ? रेशनल। रेशनल यानी क्यू। तो ये प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था जिसमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल। यहाँ बताना था कि ये कौन कौन सा नंबर, किस तरह का ये नंबर है। तो यहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर रिवाइज किए, और यहाँ से रेशनल और इरेशनल। अब हम आगे पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो कि हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका मतलब क्या है? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिनके द्वारा ये लेमा दिया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और डिवीजन क्यों? क्योंकि इसका यूज होता है डिवीजन में। डिवीजन